तो असम की राजनीति में ना इस वक्त एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और इसके सेंटर में है वहां के मुख्यमंत्री। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए ना मुश्किलें एक नहीं बल्कि दो तरफ से खड़ी हो गई हैं। मतलब एक तरफ तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उनके कथित हेट स्पीच पे सुनवाई करने वाली है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी को उस वायरल वीडियो पे एक्शन लेना पड़ गया जिसने असल में ये सारा बवाल खड़ा किया है। बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जिस आक्रामक कैंपेन को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा था, वही अब एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कानूनी पछड़े, राजनीतिक हमले, पब्लिक में आलोचना, सब कुछ एक साथ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो दांव चला था वो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। और ये मामला अब कोई छोटा मोटा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ये पहुंच गया है देश की सबसे बड़ी अदालत तक। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि ये याचिकाएं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं डाली, इसमें देश के जाने माने नागरिक, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। जब इतने बड़े नाम जुड़ जाते हैं ना, तो मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ना तो लगभग तय है। तो अब आते हैं उस असल वजह पर, उस चिंगारी पर जिससे ये पूरी आग भड़की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस AI जनरेटेड वीडियो की जो इस पूरे संकट के बिल्कुल सेंटर में है। और ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल माहौल को कितना गरमाया जा सकता है। तो आखिर था क्या इस वीडियो में? देखिए, ये कोई मामूली वीडियो नहीं था। इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री को 2 लोगों पर राइफल ताने दिखाया गया और साथ में टेक्स्ट था पॉइंट ब्लैंक शॉट। सोचिए जरा, बस इन्हीं विजुअल्स और नारों ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि इसे एक खास समुदाय के खिलाफ एक सीधी धमकी के तौर पर देखा गया। अब जैसे ही विवाद बढ़ा, बीजेपी ने फौरन वो वीडियो डिलीट कर दिया और उनकी तरफ से एक सफाई भी आई। कहा गया कि ये वीडियो किसी समुदाय के खिलाफ था ही नहीं, बल्कि ये तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक सिंबॉलिक मैसेज था। लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। तो वीडियो के बाहर आते ही समझ लीजिए कि कानूनी और राजनीतिक रिएक्शंस की बाढ़ सी आ गई पूरे देश से। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। रिएक्शन की जो स्पीड थी ना, वो वाकई हैरान करने वाली थी। वीडियो ऑनलाइन आया और कुछ ही घंटों के अंदर कानूनी कार्रवाइयों की लाइन लग गई। एक तरफ असम कांग्रेस ने दिसपुर में FIR करवाई, तो दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद में AIMIM चीफ ओवैसी ने कंप्लेन फाइल कर दी। और बात सिर्फ शिकायतों तक नहीं रुकी, AIUDF ने तो CM की फौरन गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। और ये आवाजें सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं थी। केरल के मुख्यमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं ने इस वीडियो को भड़काऊ और माहौल खराब करने वाला बताया। ऑपोजिशन का सीधा सीधा आरोप था कि ये चुनाव में ध्रुवीकरण करने की एक सोची समझी चाल है। इसी बीच असम की पॉलिटिक्स के एक बड़े चेहरे बदरुद्दीन अजमल ने CM को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने जो कहा उसमें मियाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब ये समझना जरूरी है कि असम में ये शब्द बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है और पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है। इससे पता चलता है कि जमीनी लेवल पर यह मुद्दा कितना पर्सनल और इमोशनल हो चुका है। अच्छा, इतनी सारी आलोचना और कानूनी एक्शन के बीच मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने भी अपना पक्ष सामने रखा। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना था। तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से 2 तरफा डिफेंस अपनाया। एक तरफ तो उन्होंने ये कहकर वीडियो से पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ वो अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर अड़े रहे और यहाँ तक कह दिया कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, जेल जाने को भी तैयार हैं। उनका मेन पॉइंट ये था कि उनका जो कैंपेन है वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ है। उन्होंने अपने सारे बयानों को इसी एक मुद्दे पर फोकस रखा। तो यहाँ आकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो स्ट्रैटेजी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर शुरू हुई थी, क्या वो अब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती, एक चूक बन गई है? तो आखिर कहानी है क्या? क्योंकि यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स आमने सामने हैं। एक तरफ है बीजेपी, जिनका कहना है कि उनके घुसपैठ विरोधी मैसेज को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया और ये सब ऑपोजिशन की एक पॉलिटिकल साजिश है। वहीं दूसरी तरफ है ऑपोजिशन, जिसका आरोप है कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण की एक सोची समझी कोशिश थी, जो इतनी बुरी तरह से फेल हुई कि अब खुद उनके ही गले की हड्डी बन गई है। और सिर्फ पार्टियां ही नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी यही मानना है कि ये जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, ये अब उल्टा पड़ रही है।
सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में केस, अपनी ही पार्टी के अधिकारी को हटाना और नेशनल लेवल पर इतनी आलोचना, इन सब चीजों ने सरकार को जाहिर तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये आक्रामक रणनीति सच में एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक थी, या फिर ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन गई है? क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक पॉलिटिकल साजिश, या फिर हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी? ये सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।